औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जमहूरनामा। पिछले दिनों एक यूट्यूबर ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी जिस सूरत में भी मर्जी की जाए, दीन इस्लाम में खुदकुशी को हराम कहा गया है, ये एक हराम अमल है। उसने कहा, मुझे माँ की बहुत याद आती है, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, और अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। माँ दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिसकी मौजूदगी इसकी औलाद के लिए सबसे बड़ी नेमत है। माँ जब तक बच्चे का हाथ पकड़कर चलती है, बच्चा इस वक्त तक सबसे ज्यादा महफूज होता है। लेकिन जब माँ ही हाथ छोड़ दे, जिंदगी से साथ छोड़ दे, तो घर वीरान हो जाते हैं। जिस घर में माँ नहीं होती, वहाँ एहसास, मोहब्बत और अपनायत का रिश्ता कहीं खो जाता है। माँ की अहमियत हर वो शख्स समझता है जिसने अपनी माँ को खो दिया है, या जिनकी माएँ बीमारी और तकलीफ में मुब्तला हैं। जिनकी माएँ हयात हैं, इनको चाहिए कि अपनी माँओं का हद से ज़्यादा ख्याल रखें। ये रूठ जाएं तो ज़िंदगी के सारे रंग खो जाते हैं। सोशल मीडिया पर सागर गोपांग की तस्वीर और आखिरी पैगाम बहुत वायरल हो रहा है। सागर गोपांग जामशोरो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, जो फोटोग्राफर भी था और वीलॉगर भी था, यूट्यूबर भी था और फिल्म मेकिंग के लिए काम भी करता था। सागर वो लड़का था जो खामोश तबीयत भी था, लेकिन दोस्तों का दोस्त भी था। इसने कभी किसी के साथ ना तो लड़ाई की और ना ही इसने कभी अपने घर वालों को तंग किया। सागर बदीन का रिहायशी था। इसने 14 अप्रैल को सहरी से कबल खुदकुशी कर ली, लेकिन जाने से पहले इसने अपनी डायरी में एक पैगाम लिखा, जिसमें लिखा हुआ है कि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, और बाजी और वसीम भी वही हैं। मेरे लिए वैसे भी यहाँ अब कुछ नहीं रहा, मैं हर चीज में नाकाम हो चुका हूँ। पढ़ाई, फोटोग्राफी, वीलॉगिंग, यूट्यूब, फिल्म मेकिंग और मोहब्बत, हर चीज में नाकाम हो चुका हूँ। रेशमा प्लीज मुझे माफ करना, और अब्बू आप भी मुझे माफ करना। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इस डायरी में अपनी कुछ तहरीर छोड़कर जा रहा हूँ, इनको संभाल कर रखना, और मेरी कब्र पर सिर्फ सागर लिखना और कोई रसूमात ना करना। जब मुझे ये रसूमात पसंद नहीं तो मेरे लिए की भी ना जाएं। सब खुश रहना, और मेरे इस अमल का कोई जिम्मेदार नहीं। बस मुझसे अम्मी के बिना रहा नहीं जाता, मैं अम्मी के पास जा रहा हूँ। सागर अपनी माँ को हद से ज्यादा याद करता था। अक्सर अपनी वालदा की तस्वीरें और अपनी पुरानी यादें फेसबुक अकाउंट से शेयर करता था। सागर के दोस्तों के मुताबिक वो किसी से कुछ नहीं कहता था, बस अपने काम को लेकर हद से ज्यादा सोचता था। इसके फन की किसी ने कोई कदर नहीं की। इसके दुनिया से जाने के बाद एक पैगाम बहुत तेजी से शेयर किया जा रहा है। कभी कभी एक शख्स सिर्फ एक हमदर्द कान चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई इसकी बात को सुने। हमें सिर्फ चंद ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमारे अल्फाज के इजहार से पहले हमें समझ जाएं। यूट्यूब, व्लॉगिंग, वीडियो मेकिंग, ये अपने अंदर थका देने वाले काम हैं। इंसान जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पर भी थक जाता है। पहले 3-4 सालों में बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता। आप बड़े व्लॉगर्स की, यूट्यूबर्स की वीडियो देखें, बायोग्राफी सुने, तो आपको पता चलेगा 3-3, 4-4 साल तक बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं आता। वही वक्त होता है अपने आप को संभालने का, लेकिन आप मुस्तकिल मजाजी से लगे रहते हैं तो एक न एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान अक्सर लोग अपने असाब खो बैठते हैं और इस तरह के हादसात जा करते हैं। उसकी माँ उसकी बातों को सुनती थी। जब वो दुनिया में ना रही तो उसका सुनने वाला कोई नहीं था। उसके पास सिर्फ राह फरार के लिए एक ही हल था कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई एक इदारा ऐसा नहीं, कोई एक इंसान ऐसा नहीं जो दूसरे इंसान को समझ सके और गाइड कर सके, उसके मुश्किल वक़्त में उसकी दिमागी सोच को संभाल सके। यही कुछ हुआ इस यूट्यूबर के साथ। आप अपने गिरदोनवा में ख्याल रखें, यूट्यूब के अलावा और ज़िंदगी के शोबों में कोई इंसान जब डीमोरलाइज हो रहा होता है, उस वक्त आपकी ज़रूरत होती है। उसका सहारा बने, उसका साथ दें। जमहूरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।